हेलो बेटा, कैसे हैं आप सब। लेट अस स्टार्ट विद सेकंड पार्ट ऑफ ग्रेविटेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज थ्री आइडेंटिकल चार्जेस ऑफ मास m are placed at the vertices of an equilateral triangle of length a. When released, they interact only through gravitational force and collide after time t is equal to 4 seconds. If the sides of the triangles are increased to 2a and mass also are going to increase twice 2m, then after how much time they will collide. तो इन इनिशियल स्टेज व्हाट हैज बीन गिवन, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड्स गिवन है, सबकी ए है, जो इसकी साइड से ये है, और इनके वर्टिसेस पे एक मास रखे हुए हैं जिन सबका जो मास है वो स्मॉल m है, स्मॉल m है. Since these particles are going to interact with gravitational force, since they interact only through gravitational force and centripetal force is balanced by gravitational force, we are aware. सो सेंट्रीपिटल फोर्स जो हमारा एम बी स्क्वायर बाई, जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है एम बी स्क्वायर बाई आर, हम अब उसको लिख सकते हैं क्या, एम आर ओमेगा स्क्वायर. सेंट्रीपिटल फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, एम आर ओमेगा स्क्वायर. एम जो हमारा फोर्स है, एम बी स्क्वायर बाई आर जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, उसको हम लिख सकते हैं, सिंस बी इक्वल टू आर ओमेगा है तो एम बी इक्वल टू आर ओमेगा होगा था तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर लिख सकते हैं. तो ये फोर्स हमारा हो जाता है, एक आर से एक आर कैंसिल कर दीजिए तो हमारा क्या बन गया, एम आर ओमेगा स्क्वायर. नाउ दिस एम आर ओमेगा स्क्वायर जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. सो एम आर ओमेगा स्क्वायर जो हमारा हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स जो हमारा हो गया जी इंटू मास, दोनों मास के बीच अपॉन आर का स्क्वायर. जनरल केस में हम ले लेते हैं वेयर आर इज द डिस्टेंस, बिकॉज distance between masses initially it is a and later on it is going to be made 2a. So at initial stage we have taken it r to find out some general equation regarding omega square. So omega square will be what, gmm upon m r और r square, यहाँ से एक m काट दीजिए तो दिस विल बी व्हाट, gm upon r क्यूब. तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी एम अपान आर क्यूब, यहाँ से हम ओमेगा लिख सकते हैं, ओमेगा विल बी व्हाट, जी एम अपान जी एम अपान आर क्यूब का होल स्क्वायर अंडर रूट दिस, एंड ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई बाई टी होता है हमारा. सो 2 पाई बाई टी विल बी व्हाट, अंडर रूट जी एम अपान आर क्यूब. तो दिस इज द फार्मूला फॉर 2 पाई बाई टी. इस 2 पाई बाई टी को हम रिवर्स अगर हम कर देते हैं तो टी अपॉन 2 पाई विल बी व्हाट, टी अपॉन 2 पाई विल बी व्हाट, टी अपॉन 2 पाई विल बी आर क्यूब अपॉन जी एम, आर क्यूब अपॉन जी एम, आर क्यूब अपॉन जी एम. यहाँ से हमारा जो टी पाई आ गया, यहाँ से जो वैल्यू टी की आ गई, टी इक्वल टू कितना आ गया हमारा, टी इक्वल टू आ गया 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब अपॉन जी एम. या यहाँ से हम कर सकते हैं कि जो हमारा टी जो हो गया दैट इज प्रोपोर्शनल टू, टी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, अंडर रूट आर क्यूब अपॉन एम, अंडर रूट आर क्यूब अपॉन एम, ये स्मॉल एम है. क्लियर. अब हमारे पास जो R1 है, फर्स्ट केस में जो ट्रायंगल था हमारा, फर्स्ट केस का ट्रायंगल हमारा था इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड ए थी और यहाँ पर मास m थे, यहाँ पर जो मास थे क्या, m थे हर जगह पर और साइड ए थी. सेकंड केस में हमारा क्या है, ट्रायंगल की साइड्स को डबल कर दिया है, ट्रायंगल की साइड्स को डबल करके मास भी 2m कर दिया है, मास भी 2m हो गए और साइड्स हमारी 2a हो गई, ऐसे साइड्स आर 2a. तो हम जो कहते हैं कि फर्स्ट केस में जो हमारा जो R1 है वो कितना है, ए कह सकते हैं, R1 इज इक्वल टू ए, और जो R2 है हमारा कितना हो गया है, 2a, डबल हो गया. और जो हमारा जो इनिशियल स्टेज में जो मास m1 हम कह सकते हैं m है, और जो मास m2 है लेटर ऑन केस का दैट इज 2m. इनके साथ अब हम अपना इक्वेशंस को बना सकते हैं विद दिस डेटा. सो हमारे पास T2 अपॉन T1 जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द T2 अपॉन T1, T2 अपॉन T1 विल बी व्हाट, क्योंकि हमारे पास जो T1 है कितना है, हमारे पास जो T1 है हमारे पास क्या,
T1 is proportional to R1 cube upon M1. T1 इज, अगर हमारे पास T1 कितना हो जाएगा 2 पाई, सीधे हम लिख लेते हैं T2 अपॉन T1, दैट विल बी बेटर, वाई वी हैव टू राइट अगेन एंड अगेन। T2 बाई T1 कितना हो जाएगा अंडर रूट T2 R2 का क्यूब अपॉन मास जो आपका M2 है, और डिवाइडेड बाई T1 आएगा तो हमारा ये रिवर्स केस में जाएगा, कितना हो जाएगा M1 हो जाएगा और यहाँ पर R1 का क्यूब हो जाएगा। दिस इज व्हाट। Now when we are going to put these values R2, M2, M1 and R1, so what will be this? ये हमारे पास कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू को अगर हम रखते हैं तो R2 हमारा कितना है, व्हाट इज R2? R2 की वैल्यू हमारी 2a, तो 2a का होल क्यूब हो गया, 2a का होल क्यूब हो गया। देन M1 की वैल्यू हमारी स्मॉल m है, एंड व्हाट अबाउट द M2? M2 हमारा हो गया है 2m, और जो हमारा R1 है दैट इज व्हाट a है, तो इस विल बी a क्यूब। So what will be the value of T2 by T1? T2 by T1 will be what? इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाती है कितना 8a क्यूब, 8a क्यूब इंटू स्मॉल एम अपॉन जो आ गया हमारा 2m इंटू a क्यूब। यहाँ से हम a क्यूब को a क्यूब से कैंसिल कर दिए, m को m से कैंसिल कर दिए, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो T2 by T1 आ जाता है, कितना आ जाता है T2 by T1 will be what? अंडर रूट 8 by 2 एंड अंडर रूट 8 by 2 इक्वल टू अंडर रूट 4 होता है। सो T2 by T1 हमारे पास कितना आ गया, T2 by T1 की जो वैल्यू आ गई कितना आ गई 2। सो T2 by T1 इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास T2 by T1 जो है आ गया, T2 by T1 आ गया 2 आ गया। सो T2 इज इक्वल टू, यहाँ से T2 की वैल्यू कितना आ गई, T2 विल बी 2 इंटू T1। सो T2 विल बी व्हाट 2 इंटू T1 कितना दिया हुआ है हमारा, T1 हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 सेकंड, सो 2 इंटू 4, सो T2 जो हमारा आ जाएगा 8 सेकंड। तो T2 की वैल्यू जो हमारे पास 8 सेकंड हो जाएगी, यानी जब आपके पार्टिकल्स जो है उस ट्रायंगल पे आ जाएंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल पे, जहां पर साइड्स को डबल कर दिया है, साइड्स को डबल कर दिया था, 2a कर दिया था, 2a और मास को भी यहाँ पर हमने 2m कर दिया था, 2m कर दिया था, 2m कर दिया था, तो अल्टीमेटली यहाँ पर, और हमेशा जो कोलिजन का टाइम होगा 8 सेकंड हो जाएगा। और आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो कोलिजन जहाँ पर होगा वो क्या होगा, सेंट्रॉइड होता है, हमेशा ये ध्यान रखना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है यहाँ पर सेंट्रॉइड पर आकर के ये कोलाइड करेंगे सारी, तो अल्टीमेटली हमारा यहाँ पर दे विल कोलाइड आफ्टर 8 सेकंड। तो दिस इज व्हाट इज द आंसर। क्लियर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, हमारा एक असर्शन है और दूसरा रीजन है। असर्शन में क्या है, द काइनेटिक एनर्जी नीडेड टू प्रोजेक्ट ए बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू इन्फिनिटी इज हाफ mgr where r is the radius of the earth। अब हमें पता करना है कि अर्थ के सरफेस से जब हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, इतने मिनिमम स्पीड दें कि वो वापस नहीं आए, यानी स्केप स्पीड जो है, तो क्या उसकी स्केप स्पीड की वैल्यू हाफ mgr होती है या कुछ और होती है। कैसे हम करेंगे इस क्वेश्चन को, हमें पता है कि जो स्केप स्पीड होती है अर्थ के लिए, मान लो हमारा यहाँ पर कोई अर्थ है, इसके सरफेस से किस स्पीड से हम इसको थ्रो करें किसी ऑब्जेक्ट को कि वो इन्फिनिटी तक चला जाए और वापस ना आए, तो उसके लिए जो अर्थ के सरफेस पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इन्फिनिटी, जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ अर्थ विल बी इक्वल टू द काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी। तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ द अर्थ क्या हो जाएगी, मान लेते हैं हम यहाँ पर हाफ एम बी स्क्वायर के ई प्लस पी एट के ई प्लस पी एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू के ई प्लस पी एट इन्फिनिटी। तो के प्लस पी एट द सरफेस ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि इसके वेलोसिटी उसकी बी हाफ एम, जो भी ऑब्जेक्ट का मास एम है, और बी द स्केप स्पीड हाफ एम बी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी जो हमारी सरफेस पे होती है वो कितना होती है माइनस जी मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि सरफेस की बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है, विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी पे 0 होती है। सो यहाँ से हमारा हाफ एम बी स्क्वायर कितना आ गया, हाफ एम बी का स्क्वायर विल बी व्हाट जी मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन आर। यहाँ से जो हमारा
बी स्क्वायर कितना आ गया यहाँ से, या हाफ एम बी स्क्वायर हमारा कितना आ गया। अब जी एम की जगह हम क्या ले सकते हैं, हमारे पास एक फार्मूला होता है कि स्मॉल जी इज इक्वल टू कितना होता है, जी एम बाई आर स्क्वायर। ये चीज़ हमने पहले से पढ़ा हुआ है कि स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। यहाँ से जी एम कितना हो जाएगा, जी एम विल बी, तो जी एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से जी एम की वैल्यू क्या जाएगी, स्मॉल जी आर स्क्वायर, स्मॉल जी आर स्क्वायर। अब स्मॉल तो हाफ एम बी स्क्वायर, यहाँ से करिए, हाफ एम बी स्क्वायर जो हमारा आ गया, हाफ एम बी ई का स्क्वायर जो आ गया, कितना आ गया था, जी एम अपान आर। अब हमने जी एम की जगह पर, इसकी जगह पर, इस जी एम की जगह पर हमने क्या रख दिया, जी आर स्क्वायर, जी आर स्क्वायर और स्मॉल एम अपान आर, ये काइनेटिक एनर्जी है। तो हाफ एम बी स्क्वायर जो काइनेटिक एनर्जी है हमारी, हाफ एम बी स्क्वायर यानी जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो कितना आ गई, एक आर से आर उड़ा दीजिए तो कितना आ गई, एम जी आर, एम जी आर आ गई। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी कितना आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारी, आ गई एम जी आर। इतनी एनर्जी चाहिए हमें ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से प्रोजेक्ट करने के लिए, जिससे कि वो कभी भी वापस ना आए। बट यहाँ पर हमारा जो असर्शन में इन्होंने दिया है, द काइनेटिक एनर्जी नीडेड टू प्रोजेक्ट ए बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू इन्फिनिटीज, इन्होंने क्या दिया है, हाफ एम जी आर, जबकि हमारा कितना आ रहा है, एम जी आर। तो इसका मतलब ये क्या है, गलत है। सो असर्शन इज रॉन्ग। क्लियर? व्हाट अबाउट द रीजन, द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ ए बॉडी जीरो है, इट इज प्रोजेक्टेड टू इन्फिनिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अब कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है, और पोटेंशियल एनर्जी जो हमारा होती है अर्थ, पोटेंशियल एनर्जी का जो हमारे पास फार्मूला होता है माइनस जी एम अपान आर होता है सरफेस में। जो सरफेस में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है जी एम अपान आर है। अब अगर इस आर को इन्फिनिटी पे आप ले जाओ या कहीं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, एक सर्टेन अर्थ के सरफेस पे, ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, ये क्या करें, द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज जीरो व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड टू इन्फिनिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अब इसको हम आर को इन्फिनिटी पे ले जाएंगे तो माइनस जी एम अपान आर की जगह अगर हम इन्फिनिटी रख देते हैं तो जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आती है क्या आ जाती है, जीरो आ जाती है। द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज जीरो, तो इसका मतलब कि ये पोटेंशियल एनर्जी हमारी जीरो है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है, और ये ऑप्शन हमारा गलत है। सो क्या ऑप्शन हमारे बन गए इसमें, यानी हमारा जो असर्शन है वो रॉन्ग है और जो रीजन है वो करेक्ट है। तो क्या ऑप्शन हमारा बन जाएगा, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो इसका ऑप्शन क्या बन गया, ए इज फॉल्स प्लस एंड आर इज ट्रू। तो अल्टीमेटली क्या बन गया, ये हमारा ऑप्शन सही है। बाकी बोथ ही एन आर आर ट्रू गलत है, बोथ ही एन आर आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ये सारे, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये गलत है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है हमारा क्या बन गया, करेक्ट आंसर इज, करेक्ट आंसर हमारा ये बन गया, करेक्ट आंसर हमारा ये हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट रेस्ट at a distance of 3r above the earth's surface, where r is the earth radius, minimum speed with which it must be projected so that it doesn't return to the earth। देखो कोई हमारे पास अगर अर्थ है, अर्थ की अगर रेडियस आर है, तो इससे करीब करीब यहाँ पर 3r पर कोई पार्टिकल रखा हुआ है, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट डिस्टेंस ऑफ 3r, यहाँ से जो इसकी हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी हाइट है वो कितना है, 3r है। ये वाली इस डिस्टेंस जो है फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ से, और द मिनिमम स्पीड विद व्हिच इट मस्ट बी प्रोजेक्टेड सो दैट इट इज नॉट रिटर्न टू द अर्थ। अब यहाँ से इसको किस स्पीड से आप थ्रो करिए कि वापस नहीं आए, वापस नहीं आए। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, फिर से कि जो यहाँ की एनर्जी होगी both kinetic plus potential at the surface of the earth will be both kinetic plus potential at the infinity। तो अगर मान लो अर्थ के सरफेस पे यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है के है और पोटेंशियल एनर्जी पी है, तो व्हाट इज द के, किस काइनेटिक एनर्जी, बस इसकी यहाँ की ले लीजिए, यहाँ से यहाँ पे, इसकी बजाय आप इस पॉइंट की ले लीजिए, यहाँ से लीजिए, क्योंकि पार्टिकल जो है सिचुएटेड है यहाँ पर। काइनेटिक एनर्जी और यहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, इस पॉइंट को मान लीजिए पी ले लेते हैं, तो के ई प्लस पी, के ई एंड के ई प्लस पी एट पी, के ई प्लस पी एट पॉइंट पी,
एट पॉइंट पी, इस पॉइंट पे, इज इक्वल टू के प्लस पी एट इन्फिनिटी, के प्लस पी एट इन्फिनिटी, बहुत इन्फिनिटी चले जाए। अब हमें पता है के प्लस पी एट इन्फिनिटी 0 होती है, सो के प्लस पी एट पॉइंट पी निकाल लेते हैं। के मान लेते हैं कि हाफ एम बी स्क्वायर है, के एट पी हम ले लेते हैं के ई एट पी, एट पॉइंट पी हमने इसको ले लिया हाफ एम बी पी, क्योंकि पी पॉइंट पे तो हमने काइनेटिक एनर्जी ले लिया। एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी विल बी क्या, पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी हो जाएगी, हमारा उसका फार्मूला होता है माइनस जी एम अपॉन आर होता है पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। तो हम इसको क्या ले सकते हैं, माइनस जी एम अपॉन, और आर हमारा कितना है टोटल, टोटल आर कितना होगा, आर प्लस थ्री आर है, आर प्लस थ्री आर है, आर प्लस थ्री आर है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी हमारी हो गई, काइनेटिक एनर्जी हमारी हो गई एट पॉइंट पी कितना, हाफ एम बी पी का स्क्वायर, एंड पोटेंशियल एनर्जी हमारी हो गई कितना, पोटेंशियल एनर्जी हमारी हो गई कितना, माइनस जी एम अपॉन फोर आर आ गई थी। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर। अब हमें पता है दोनों एनर्जी का सम जो है 0 है, क्योंकि जो इन्फिनिटी पे होगा वही यहाँ पर होगा एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो के प्लस पी जो हमारा क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो के प्लस पी को आप 0 करके इसको निकालिए, के प्लस पी ई, के प्लस पी ई कितना हो जाएगा, के है हमारा हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी पी का स्क्वायर, और प्लस के साथ हम क्या करेंगे, माइनस जी एम अपॉन फोर आर, इन दोनों के सम को, इसको हमें 0 रखना है। क्लियर। तो यहाँ जब हम इसको 0 रखेंगे तो कितना बन जाएगा, हाफ एम बी पी के स्क्वायर विल बी व्हाट, इसको इधर ले जाएंगे क्या बन जाएगा, जी एम अपॉन फोर आर। यहाँ से हमारा इस मास को कैंसिल कर दीजिए, तो बी पी स्क्वायर विल बी व्हाट, बी पी स्क्वायर विल बी 2gm अपॉन 4r। यहाँ से हमारा बीपी या बीपी स्क्वायर विल बी व्हाट, बीपी स्क्वायर विल बी gm बाई 2r, ये बीपी स्क्वायर आ गया हमारा। इसको हम कर सकते हैं, बीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सो बीपी विल बी व्हाट, अंडर रूट gm अपॉन 2r, अंडर रूट gm अपॉन 2r। सो अगर हम पी पॉइंट से इस वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के साथ, मान लो यहाँ पर अर्थ थी और यहाँ पर चीज, ये सेंटर आप आर से है और यहाँ से इसकी डिस्टेंस 3r है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट, और इसको हम किस वेलोसिटी से थ्रो करें जिससे कि वापस ना आए, तो वो वेलोसिटी क्या होगी, ये होगी बीपी इक्वल टू अंडर रूट जी एम बाई 2r। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, कर देखिए ये ऑप्शन हो जाएगा अंडर रूट जी एम बाई 2r, ये ऑप्शन हमारे गलत है और ये हो जाएगा ऑप्शन। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या बन जाएगा, करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, has mass of 8 times and radius 2 times that of a planet. If the escape velocity from the earth is इतना किलोमीटर पर सेकंड, the escape velocity in मीटर पर किलोमीटर पर सेकंड from the planet will be। दो चीजें हमारे पास, एक तो हमारा अर्थ है, एक तो हमारा अर्थ है, ठीक। यहाँ से अर्थ के सरफेस से हमें पता है कि जो इसकी स्केप स्पीड होती है अर्थ के सरफेस से, हमें पता है वो होती है 11.2 किलोमीटर, जो कि यहाँ पे दिया हुआ किलोमीटर पर सेकंड अर्थ के सरफेस से। अगर हम किसी चीज को इस वेलोसिटी से थ्रो करें, देन दैट ऑब्जेक्ट विल नेवर कम ऑन द अर्थ। दूसरा हमारे यहाँ पे एक प्लैनेट है, यहाँ पर हमारा एक प्लैनेट है, छोटा सा प्लैनेट है कंपैरेटिवली टू दिस। अर्थ हैज मास 8 टाइम्स एंड रेडियस ट्वाइस ऑफ ए प्लैनेट। और इसका जो मास है, इसका जो मास है, आप अर्थ का मास एम ई है और इस प्लैनेट का मास मान लो एम पी, मास ऑफ प्लैनेट एम पी है। और इसकी रेडियस हम ले लेते हैं क्या, रेडियस ऑफ प्लैनेट, रेडियस ऑफ प्लैनेट ये है और ये मास ऑफ अर्थ है और ये रेडियस ऑफ अर्थ है। क्लियर, मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ। इसकी स्केप स्पीड पता है और हमें इसकी स्केप यानी बी प्लैनेट की स्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट वी हैव टू फाइंड आउट कि वो क्या होगी, स्केप स्पीड ऑफ प्लैनेट। तो हमें क्या क्या गिवन है यहाँ पर, हमें दिया हुआ है कि जो रेडियस ऑफ प्लैनेट है आरपी, जो है रेडियस ऑफ प्लैनेट
आरपी जो है हमारी क्या है, रेडियस ऑफ प्लैनेट। हमने ये ले लिया कि रेडियस ऑफ प्लैनेट की रेडियस, रेडियस ऑफ प्लैनेट, रेडियस ऑफ प्लैनेट, रेडियस ऑफ प्लैनेट की रेडियस को हमने ये ले लिया। और जो हमने मास ऑफ प्लैनेट को ले लिया क्या, एमपी। मास ऑफ प्लैनेट हमारा जो है वो एमपी है। मास ऑफ प्लैनेट जो है ये मास ऑफ प्लैनेट है, मास ऑफ प्लैनेट, ये दो चीज ले लिया। और उसके बाद हमारा रेडियस ऑफ अर्थ क्या है, जो रेडियस ऑफ अर्थ है हमारा, यहाँ पे जो आर ई है क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ अर्थ दिया है, कितना दिया हुआ है, कितना टाइम्स, रेडियस ऑफ अर्थ जो है हमारा दिया हुआ है ट्वाइस ऑफ द प्लैनेट, यानी 2 RP दिया हुआ है। और जो मास ऑफ द अर्थ है, जो हमारा मास ऑफ द अर्थ है वो दिया हुआ कितना टाइम्स, 8 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द प्लैनेट। अब हमें एस्केप स्पीड के फार्मूले पता होते हैं, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ कितना होती है, ये एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ क्या होती है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ जो होती है हमारी कितना होती है, कितने फार्मूले हम लोगों ने पढ़े एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ के। पहला फार्मूला हमने क्या पढ़ा है, √2gm/r रेडियस ऑफ अर्थ। और दूसरा फार्मूला भी हमने पढ़ा हुआ, इसी से निकाल के लाते हैं क्या, √2gre। ये दोनों फार्मूले हमने एस्केप स्पीड के लिए पढ़े हुए हैं। किसी भी, चाहे अर्थ हो चाहे प्लैनेट हो, किसी के लिए अगर उसका मास पता है, ये मास ऑफ अर्थ है, और ये मास अर्थ ऑफ रेडियस है, ये जी जो है वो भी अर्थ की जी है। तो अगर हमें मास ऑफ द प्लैनेट पता है, जो भी है, अर्थ है, मून है या कोई और दूसरा प्लैनेट है, उसकी रेडियस पता है, तो भी हम इसके किसी निकाल सकते हैं। और अगर इस तरह से उसकी जी पता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है और रेडियस पता है, तो भी निकाल सकते हैं। बट इन दिस केस हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है मास के सेंस में, तो हम निकालेंगे इस चीज को। नेक्स्ट में हमारा इसको कर सकते हैं, तो स्केप स्पीड हम वेलोसिटी अगर स्पीड अर्थ की निकालते हैं तो बीई, स्केप स्पीड का फार्मूला भी हमने बताया क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा भी, √2gm/r होता है, √2gm/r होता है मास ऑफ अर्थ और मास अर्थ ऑफ रेडियस। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू हम रख देते हैं, तो इसको हम ऐसे भी करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्लैनेट, 2 इंटू जी, और मास ऑफ अर्थ कितना है उस प्लैनेट का है 8mp टाइम्स मास ऑफ प्लैनेट के सेंस में अगर हम करते हैं तो ये पूरा है। एंड रेडियस कितना है, ट्वाइस ऑफ आर पी प्लैनेट की, क्लियर। सो अगर हम इसको कैंसिल कर दें यहाँ से तो कितना बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, √8gmp/rp, √8gmp/rp के सेंस में आ गया। दिस इज व्हाट वेलोसिटी। और जो हमारा बीपी है, यानी इसके वेलोसिटी ऑफ जो प्लैनेट है वो क्या होती है, √2g मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट, रेडियस ऑफ प्लैनेट, इसको इक्वेशन 2 बना दीजिए और इसको इक्वेशन 1 बना दीजिए। सो व्हाट इज द बी अपॉन बीपी, व्हाट इज द बीई अपॉन बीपी, क्या हो जाएगा, बीई अपॉन बीपी निकाल लेते हैं, बीई अपॉन बीपी, यानी दोनों की स्केप स्पीड का रेशियो हम निकाल लेते हैं। बी अपॉन बीपी कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर हम कर लेते हैं इसको, कितना हो जाएगा, 8g मास ऑफ प्लैनेट अपॉन हमारा क्या था, रेडियस ऑफ प्लैनेट, रेडियस ऑफ प्लैनेट। और जब हम इसको ऐसे करेंगे तो हमारा आ जाएगा रेडियस ऑफ प्लैनेट और डिवाइडेड बाई व्हाट, ट्वाइस ऑफ GMP, क्लियर। यहाँ से जो हमारा बीई अपॉन बीपी आ जाएगा, बीई अपॉन बीपी विल बी व्हाट, इसको कैंसिल कर दीजिए और एमपी जीएमपी कैंसिल कर दिया, हमारे पास क्या बता, √8/2, √8/2 यानी √4 बचा, और √4 का मतलब 2 बचा। तो हमारे पास क्या आ गया, बीई अपॉन बीपी इक्वल टू बीई अपॉन बीपी जो आ गया क्या आ गया, 2 आ गया। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ गया, जो बीई है, बी है वो ट्वाइस ऑफ बीपी हो गई। सो बीपी कितना हो जाएगी हमारी, बीई अपॉन 2 हो गई, यानी स्केप स्पीड ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 2, स्केप स्पीड ऑफ अर्थ हमारा दिया है 11.2/2, सो इट विल बी हाउ मच, 5.6 किलोमीटर पर सेकेंड। सो escape speed, so escape velocity in kilometer per second from the planet will be how much, 5.6,
ये नहीं, ये तो अर्थ की हो गई, ये नहीं है और ये नहीं है। अल्टीमेटली हमारी जो बीपी आ गई, बीपी आ गई कितना आ गई 5.6 किलोमीटर पर सेकेंड, ये आ गई हमारी। क्लियर? सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, करेक्ट ऑप्शन इज सी 5.6 किलोमीटर पर सेकेंड। क्लियर? लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है satellite of mass 1000 kg is launched to revolve around the earth in an orbit of height कितना किलोमीटर from the earth surface। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इन दिस ऑर्बिट कितना होगी, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। यानी हमारे पास अर्थ है और अर्थ से कितना हाइट पे 270 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। अर्थ के सरफेस से यहाँ पे तो इसकी रेडियस आर है, यहाँ अर्थ के सरफेस से करीब 270 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, यहाँ पर 270 किलोमीटर की डिस्टेंस पे कोई क्या है, सैटेलाइट है। और ये सैटेलाइट आपका क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है इस में। इसकी हाइट दिया है, इतना दिया है, और इसका मास भी दिया है। मास कितना दिया है, मास कितना दिया है इसका 1000 kg। सैटेलाइट का मास जो 1000 kg है और ये 270 किलोमीटर की हाइट पर रिवॉल्व कर रहा है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सैटेलाइट। इस सैटेलाइट की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, मास भी गिवन है और ये दिया है कितनी हाइट पे रिवॉल्व कर रहा है और हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला किसी भी चीज़ के लिए होता है हाफ एम बी। अब यहाँ सैटेलाइट है तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी, तो हाफ एम बी स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है काइनेटिक एनर्जी। तो कैसे निकालेंगे, व्हाट विल बी द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ दिस सैटेलाइट। ऑर्बिटल स्पीड निकालने के लिए सिंस सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग, हमारा अर्थ है, हमें पता है अर्थ के चारों तरफ किसी हाइट पे अगर कोई चीज़ रिवॉल्व कर रही होती है, ठीक है, यहाँ पर हाइट एच है और यहाँ की रेडियस आर है, यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा होता है, तो सेंटीमीटर फोर्स जो हमारा एम बी नॉट का स्क्वायर अपॉन जो टोटल हाइट है, यानी जो हाइट है यहाँ से लेकर के यहाँ सेंटर तक की हमारा जो आर है वो कितना है, आर प्लस एच है, आर प्लस एच। सेंटीमीटर फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, मास ऑफ अर्थ, यहाँ पर दिस इज द मास ऑफ अर्थ है, एंड मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना है हमारा, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। सो व्हाट विल बी द ऑर्बिटल स्पीड, यहाँ से हम निकाल सकते हैं इस फार्मूले से, और यस को भी हमने उड़ा दिया, तो बी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, जी एम अपॉन आर प्लस एच, जी एम अपॉन आर प्लस एच। दिस इज द ऑर्बिटल स्पीड। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी विल बी व्हाट, काइनेटिक एनर्जी हम निकाल सकते हैं, हमारे पास होता है हाफ एम बी नॉट का स्क्वायर, एंड बी नॉट की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, कितना बन जाएगा हाफ एम, और बी की वैल्यू हमने निकाला हुआ है जी एम अपॉन आर प्लस एच, जी एम अपॉन आर प्लस एच, ये हमने निकाला हुआ है। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ गया, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास आ गया, कितना आ गया, जी मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन ट्वाइस ऑफ आर प्लस एच। This is the formula for kinetic energy. Now we can put all the values which are given. तो values are given how much, के का फार्मूला हम क्या बना देंगे, के नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं, के विल बी व्हाट, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रख देते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमने रख दिया, तो जी की वैल्यू हमारी कितना होता है 6.67 गिवन है आपका, इंटू 10⁻⁻11 ये वैल्यू गिवन है, इंटू हमारा जो मास ऑफ द अर्थ गिवन है, मास ऑफ द अर्थ कितना है, इंटू 6 इंटू 10⁻24, 6 इंटू 10⁻24 जी एम एन, मास ऑफ द सैटेलाइट हमारे पास गिवन है 1000 kg, जी एम एम अपन ट्वाइस ऑफ आर प्लस एच। रेडियस ऑफ द अर्थ हमारी कितना होती है, गिवन है रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 इंटू 10 की पावर 6, 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर, और जो हमारा ये सैटेलाइट की जो हाइट है ये हमारा कितना गिवन है 270 किलोमीटर, 270 किलोमीटर को हम लिख सकते हैं 270 किलोमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट किया हमने तो कितना होगा 270 ए, और इसको अगर हमने पावर में कन्वर्ट किया, क्योंकि यहाँ 10 की पावर 6 पावर है, इसको 10 की पावर 6 में लिख सकते हैं हम, कितना 1 2 3 4 5 0.27
0.27 इंटू 10⁶। क्लियर? तो ये हो गई 0.27 इंटू 10⁶। इससे आसानी होगी इसको ऐड करने में। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आपका हो गया ये 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाई, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 6.4 प्लस 0.27 कितना आ जाएगा, 6.67 आ जाएगा, ट्वाइस, और ब्रैकेट में इसको हमने पावर ले लिया इंटू 10⁶ बाहर ले लिया, 10⁶ बाहर ले लिया, और ये आ जाएगा 6.67 बात समझिए। 10⁶ इसमें से बाहर लीजिए तो 2 इंटू 10⁶ होगा, यहाँ 6.4 और 0.27 बन के 6.67 बन गया। क्लियर? तो अल्टीमेटली हमारे पास ये कितना आसान कैलकुलेशन हो गया, इनसे कैंसिल कर दिया और 2 को इससे 3 से कैंसिल कर दिया। सो हमारे पास क्या क्या बचा यहाँ पर, यहाँ 10⁻11, यहाँ 10⁻24 और 3 27 में से 11 चले गए तो हमारे कितना, 16 में से 6 निकल गए तो 10 बचा, यानी कि कंटिन्यू यहाँ पर 3 इंटू 10⁻10 बच गया, यहाँ पर 3 इंटू 10⁻10 बच गया जूल, कंटिन्यू 3 इंटू 10⁻10 जूल बच गया। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जो आई कैलकुलेशन करके काइनेटिक एनर्जी आ गई 3 इंटू 10⁻10 जूल आ गई। कैलकुलेशन कितना आसान कर दिया था। तो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है कि सैटेलाइट ऑफ मास 1000 kg के रिवॉल्व कर रहा है 10 किलोमीटर पे, तो हमें फाइंड आउट करना है कि ऑर्बिट की, इन दिस ऑर्बिट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इन दिस ऑर्बिट कितना हो गई, तो इसकी वैल्यू आ गई 3। तो हमारा जो आंसर आ गया इसका, इस क्वेश्चन का कितना आ गया, 3। क्लियर? So sometimes when we are going to calculate, we are getting the calculations are very easy. They are going to be pencil out and we are getting the exact value. Clear? So next question हमारा है, a satellite of mass m/2 mass is revolving around the Earth in a circular orbit at a height of r/3 from the height. The angular momentum the Earth is इतना given है. The value of x where m and r the mass and radius of the Earth constant given है. फिर से हमारा क्वेश्चन हो गया कि जो सैटेलाइट है, अर्थ है हमारी, और जो सैटेलाइट है जिसका कोई मास है m/2 और कहाँ पर है, रेडियस से r/3, यहाँ पर नजदीक है थोड़ा सा, ठीक है, हम ले लेते हैं, ये r है, और यहाँ से जो इसकी हाइट है h जो है वो r/3 है, रेडियस ऑफ अर्थ की 1/3 जो हाइट है। यहाँ पर सैटेलाइट घूम रहा है, ये सैटेलाइट ऑफ मास, और जो सैटेलाइट का जो मास है, मास ऑफ सैटेलाइट जो है वो क्या है, अर्थ के मास का हाफ है, ये मास दिया हुआ है। यानी मास ऑफ सैटेलाइट कितना है, मास ऑफ सैटेलाइट जो m है वो है मास इसका हाफ, और जो हाइट है हमारी, जो h है इसकी, वो है कितना, r/3, यहाँ पर गिवन है, और ये सैटेलाइट घूम रहा है। क्लियर? तो अभी हमने पढ़ा था कि जब सैटेलाइट हमारा मूव करता है इसमें, तो उसके ऑर्बिटल वेलोसिटी का हमने फार्मूला अभी डिराइव किया था, जो b0 होता है हमारा ऑर्बिटल स्पीड, ऑर्बिटल वेलोसिटी जो कि √gm/r, अभी हमने थोड़ी देर पहले पिछली क्लास क्वेश्चन में ही डिराइव किया था, ये फार्मूला होता है √gm/r प्लस h। क्लियर? सो ऑर्बिटल स्पीड का जो हमारा फार्मूला आ गया कितना होगा, √gm/r, और h कितना है, r/3, क्योंकि h की वैल्यू हमारे पास है r/3, इसको रख दिया। तो हमारे पास जो b0 आ गया, सो हमारे पास जो b0 आ गया कितना हो गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कितना, gm/3r प्लस r/3, 3r प्लस r/3, तो कितना हो जाएगा, 4r/3, यानी 3 ऊपर चला गया, तो जो b0 की वैल्यू आ जाएगी कितना बन गई, 3gm/4r, यानी जो b0 हमारा कितना आ गया, b0 हमारा जब आ गया, b0 की वैल्यू आ गई √3gm/4r। क्लियर? ऑर्बिटल स्पीड ये है इस सैटेलाइट की। अब एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या होता है, जो एंगुलर मोमेंटम है हमारा, एंगुलर मोमेंटम क्या है, एंगुलर मोमेंटम जो निकालने की बात हो रही है, एंगुलर जो मोमेंटम है हमारा, जो यल होता है वो क्या होता है,
एल जो होता है मास इंटू वेलोसिटी इंटू जो आर। अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं, जो एल है हमारा क्या है, मास कितना है सैटेलाइट का, m/2 है, m/2 है। और वेलोसिटी अभी हमने निकाला है, कितना है वेलोसिटी अभी हमने निकाला था, कितना निकाला था, √3gm/, अभी निकाला था हमने, √3gm/4r। क्लियर। और इसकी जो रेडियस है वो कितना है, 4r/3, रेडियस अभी हमने निकाला था 4r/3, r+r+r/3 से हमने निकाला था, तो ये आ गई थी वैल्यू 4r/3 रेडियस की वैल्यू। सो एल विल बी व्हाट, m/2, और अगर हम इसको भी हम इसमें अंडर रूट में ले लें, कितना हो जाएगा, 3gm इंटू 16r², इसको हमने अंदर ले लिया, इस चीज़ को हमने अंडर रूट में ले लिया, और 4r इंटू फिर इसको स्क्वायर लिया 3 × 3, क्योंकि हमें इस स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लाना है, तो हमने इसको अभी हम 2 को भी अंदर ले लेते हैं, अगले 2 को भी अंदर हम ले लेते हैं, तो इट विल बी व्हाट, तो हमारा एल जो हो जाएगा क्या बन जाएगा, अंडर रूट के अंदर हम सब ले लेते हैं, केवल इस एम को बाहर रहने देते हैं बस, उसी स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए, 3gm इंटू 16r² अभी हमने लिया था, अपान में अब हमने उस 2 को भी अंदर ले लिया है, तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 अंदर आ गया, और इंटू 4r इंटू 3 × 3, एक बार हम चेक कर लेते हैं, 4r इंटू 3 × 3 × 3 चेक कर, तो यहाँ से जो हमारा यल आ गया, कितना आ गया, इसको कैंसिल करिए, क्या कट रहा है हमारा, एक आर से एक आर कैंसिल कर दीजिए, और कैंसिल कर दीजिए 4 कैंसिल कर दीजिए, और इसको भी कैंसिल कर दीजिए, 2 बचा, तो हमारा एक कैंसिल ये भी कर दीजिए, तो हमारा बच गया 3gmr/9, 3gmr/, एक 3 से 3 भी कैंसिल कर दीजिए, 3 से 3, तो हमारे पास क्या बचा है, gmr/3, तो अल्टीमेटली हमारे पास एल जो आ गया, कितना आ गया, m, और अंडर रूट क्या बना गया, gmr, और अपान में क्या बचा हमारा, केवल 3 बचा है, gmr/3, ये पूरा है। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम आ गया, कितना आ गया, gmr/3, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो एल आ गया, क्या बन गया हमारे पास, मास ऑफ दिस इंटू gmr/3, और इक्वेशंस में हमारा यहाँ पर दिया हुआ है mgm/x, तो यहाँ से कंपेयर करने से x की वैल्यू हमारी आ गई 3, तो x = 3, यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो कितना आ गई, 3, x = 3 द राइट आंसर। क्लियर। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्लैनेट सी एंड बी आर ऑर्बिटिंग ए कॉमन स्टार इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस इतना r a and rb, रिलेशन दिया कि rb = 2ra, द प्लैनेट बी इज 4√2 टाइम्स मोर मैसिव देन प्लैनेट ए, द रेशियो ऑफ LA/LB ऑफ एंगुलर मोमेंटम, हमें यहाँ पे निकालना है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ LA एंगुलर मोमेंटम ऑफ B टू A। तो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, 2 प्लैनेट्स एंड बी आर ऑर्बिटिंग, कोई एक कॉमन स्टार है, कोई भी स्टार ले लीजिए यहाँ पर, और 2 प्लैनेट्स हैं जो रिवाल्व कर रहे हैं इसके चारों तरफ, 2 प्लैनेट से रिवाल्व कर रहे हैं। अब इनकी मास और रेडियस दिया हुआ है, इनकी मास और रेडियस दिया हुआ है, दोनों रिवाल्व कर रहे हैं, ठीक, ये अपने ऑर्बिट में रिवाल्व कर रहा है और ये अपने ऑर्बिट में रिवाल्व कर रहा है, बोथ आर रिवाल्विंग, कोई एक स्टार है जिसका मास m है, ठीक है। तो प्लैनेट्स की मास ऑफ प्लैनेट बी जो mb है, मास ऑफ प्लैनेट बी, मास ऑफ प्लैनेट बी, मास ऑफ प्लैनेट अगर बी जो है, जिसका हम लिखते हैं mb ले लेते हैं, 4√2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ ए। क्लियर। ये आपका स्टार का मास है, और mb जो है मास ऑफ प्लैनेट बी है, और ये जो है मास ऑफ प्लैनेट ए है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट फॉर प्लैनेट बी, यानी जो आरबी है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट बी, जो आरबी है वो क्या है, आरबी जो है ट्वाइस ऑफ आर ए, ये दिया हुआ है, हमें फाइंड आउट करना है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ
एल ए एंड एल बी हमें निकालना नहीं, एल बी अपान एल ए, एल बी अपान एल ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए प्लैनेट ऑफ मास एम, ठीक है, विद ऑर्बिटल स्पीड बी नॉट इन ए ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर रिवॉल्विंग अराउंड ए स्टार हैविंग मास एम, जो होता है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, अगर कोई सैटेलाइट या कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है किसी दूसरी बॉडी के अराउंड में, तो अल्टीमेटली जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है वो ध्यान रखना है क्या होता है, एम बी आर, एम बी नॉट आर। एम क्या है, मास ऑफ दैट रिवॉल्विंग बॉडी, बी उसकी ऑर्बिटल स्पीड है, और आर क्या है, उसकी डिस्टेंस है जिस ऑब्जेक्ट के उस ऑब्जेक्ट के सेंटर से उसकी दूरी है जिस ऑब्जेक्ट के अराउंड वो रिवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा एंगुलर मोमेंटम एल हो गया, कितना हो गया, सिंपल सी बात है, एम, और बी नॉट की वैल्यू हमारी होती है जी एम बाई आर। हम कई बार आप इसी क्वेश्चन में कर चुके हैं, जी एम बाई आर, और इसको हम कर लेते हैं इंटू आर। अगर हमने इसको स्क्वायर रूट के अंदर ले लिया तो जी एम आर इंटू आर, आर स्क्वायर अपान आर कर दिया, तो एक आर से एक आर अल्टीमेटली कैंसिल हो गया। तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम कितना आ गया, एंगुलर मोमेंटम हमारा कितना आ गया, जो एंगुलर मोमेंटम है हमारा कितना आ गया, एम अंडर रूट जी एम आर स्क्वायर, जी एम आर स्क्वायर अपॉन आर हो गया, एक आर से हमने आर कैंसिल कर लिया, तो हमारे पास जो एल आ गया, हमारे पास जो एल आ गया, हमारे पास कितना आ गया, एम बाहर ले लो और अंडर रूट जी एम आर, जी एम आर, ये हो गया हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का एक फार्मूला आ गया। अब हमारे पास दो सैटेलाइट्स हैं ए और बी, हमें पता है कि जो एल बी है, जो एल बी है, एल बी हमारे पास कितना हो जाएगा, मास ऑफ दैट, यहाँ लिख लीजिए इसको, एल बी जो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मास ऑफ जो भी हमने लिया है, मास ऑफ प्लैनेट बी, और अंडर रूट जी एम, और इसकी जो रेडियस है हमारा आर बी, जो रेडियस इसकी आर बी ले लिया हमने। क्लियर। अब हमें पता है कि जो मास, इसको आगे लिख लेते हैं, जो एल बी हमारा आ गया, एल बी जो हमारा आ गया, कितना आ गया, जो एल बी की वैल्यू है आ गई कितना, मास कितना है ए के टर्म में, 4√2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ ए, और अंडर रूट जी एम और आर बी की वैल्यू कितना थी, ट्वाइस ऑफ आर ए, ट्वाइस ऑफ आर ए। क्लियर। और दूसरा हमारा जो एल ए था, एल ए क्या है, उसका हो जाएगा मास ऑफ ए अंडर रूट जी एम और आर ए। क्लियर। सो अगर हम एल बी अपॉन एल ए को फाइंड आउट करना है, एल बी अपॉन एल ए को अगर हम फाइंड आउट करते हैं, एल बी अपॉन एल ए, तो क्या हो जाएगा, एल बी अपॉन एल ए कितना हो जाएगा, 4√2 एम ए अपॉन एम ए, और इसको पूरा अंडर रूट में लिख लीजिए, कितना बन जाएगा, 2 यहाँ से ले लो, 2 GM और आर ए अपॉन कितना हो गया, GM RA, यहाँ से कैंसिल हो रहा है, देखिए दिस, तो अल्टीमेटली, और यहाँ से मास भी कैंसिल हो रहा है। तो नेक्स्ट में हमारा एल बी अपॉन एल ए कितना आ गया, एल बी अपॉन एल ए कितना आ गया, 4√2, और कितना बचा था, 4√2, और यहाँ पर बच गया 4√2 और 2 बच गया, तो क्या होगा, इंटू अंडर रूट 2। तो एल ए अपॉन एल बी कितना आ गया, नहीं, एल बी अपॉन एल ए, एल बी अपॉन एल ए कितना आ गया, 4√2 इन 8 आ गया। क्लियर। सो एल बी अपॉन एल ए इज इक्वल टू 8, ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम दोनों ऑब्जेक्ट का रेशियो आ गया। तो एल बी अपॉन एल ए जो हमें फाइंड आउट करना है, रफली उसकी जो प्लैनेट क्लोजर क्या है, द रेशियो ऑफ एल बी अपॉन एल ए ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ एल बी ऑफ प्लैनेट बी टू दैट ऑफ प्लैनेट ए इज क्लोजेस्ट इंटीजर टू 8, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई 8। क्लियर। तो दिस इज the value of LB upon LA. With this, all PYQ of 2025 from gravitations are covered. नेक्स्ट वीडियोज किस चैप्टर की हो आप लोग सजेस्ट करिए कमेंट बॉक्स में। ग्रेविटेशन के दोनों पार्ट्स की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, लिंक्स आर देयर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। विश यू ऑल द बेस्ट।